हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अपनी V40 एंड V40 नेक्स्ट की एक लिस्ट है जो मुझे अपडेट करनी थी और मैंने बोला भी था ट्विटर पर और पहले कुछ वीडियोस में कि उसको जल्दी ही अपडेट करेंगे। और क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ कंपनीज फंडामेंटली बिजनेस वाइज थोड़ी सी डिटेरियरेट हो जाती हैं, यानी कि बेकार हो जाती हैं, और कुछ नई कंपनीज उनको रिप्लेस करने के लिए बेटर तैयार रहती हैं। तो सेम चीज़ें निफ्टी 50 में भी होती रहती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी होती हैं, निफ्टी मिड कैप 50 में भी होती हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी होती हैं। तो ये कंपनीज़ को निकालना और दूसरी कंपनीज़ से पहली वाली कंपनीज़ को रिप्लेस करना, ये मैंडेटरी होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कोई भी कंपनीज़ इस तरह की फुल प्रूफ नहीं है कि अब वो कंपनीज़ कभी इंडेक्स से बाहर निकलेंगी ही नहीं और न्यू कंपनीज़ आएँगी ही नहीं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रिस्ट्रक्चरिंग अपने इंडाइसिस में करना ज़रूरी है। तो V40 एंड V40 नेक्स्ट वो कंपनीज़ हैं, अगर आपने ऑनलाइन क्लास वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता है कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपनी V40 कंपनीज़ के ऊपर अप्लाई होती हैं, कुछ V40 नेक्स्ट पर होती हैं और कुछ V200 पर होती हैं। तो V200 की लिस्ट को कैसे अपडेट करते हैं, उसका तरीका ऑनलाइन क्लास वीडियोज़ में बताया हुआ है। आप एवरी क्वार्टर एंड पर जब सब कंपनीज़ के रिज़ल्ट आ जाएँ, अपनी V200 कंपनीज़ को अपडेट करते रहें। और यहाँ पर V40 एंड V40 नेक्स्ट क्योंकि हैंडपिक्ड कंपनीज़ हैं, तो ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैं टाइम टू टाइम उनको यहाँ पर अपडेट करता रहूँ। तो अभी हम एक बार अगर देखें तो यहाँ पर पहले ये वाली लिस्ट है V40 की। V40 में ये वो सारी कंपनीज़ थी, 40 कंपनीज़ हैं कुल मिलाकर। तो हमने सेक्टर नेम एज़ वेल एज़ कंपनी नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। कंपनी नेम में हमने यहाँ पर कंपनी का कोड लिखा हुआ है, जिससे किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो, एनएससी कोड लिखा हुआ है। तो दीज़ आर V40 कंपनीज़ जो अभी तक हमारी थी। एंड यहाँ पर थोड़ा-सा इसको स्मॉल करते हैं जिससे एक में ही ये सारा आ जाए। यस। एंड ये हमारी V40 नेक्स्ट कंपनीज़ हैं जो एग्ज़िस्टिंग थी अभी तक। और ये जो वीडियो मैंने बनाया था इससे पहले वो मई 2023 में बनाया था, तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। नाउ 2 इयर्स में अपडेट हो जाना एक बार ज़रूरी है, और अगर चेंजेस करने के लिए नहीं हैं तो भी एक अपडेटेड विदाउट चेंजेस भी ज़रूरी है। सो इस बार तो 2 साल लग गए इसको अपडेट करने में, बट नेक्स्ट ईयर से आई विल ट्राई कि जैसे ही मार्च क्वार्टर जो पूरे साल के रिजल्ट्स हैं सारी कंपनीज़ के एक बार आ जाएँ, उसके बाद में एवरी ईयर इसको अपडेट किया जाए। जो भी चेंजेस होने हैं, चाहे 1 कंपनी चेंज होनी है, चाहे 2 होनी है, चाहे उससे ज़्यादा होनी है, वो डिपेंड करेगा, लेकिन एवरी ईयर वी विल कीप ऑन अपडेटिंग दिस लिस्ट। तो यहाँ पर अगर हम एक बार अभी जो चेंजेस किए, तो सबसे पहले ये फर्स्ट सेक्शन है जहाँ पर पुरानी वाली लिस्ट है, उसके बाद में नीचे मैंने यहाँ पर चेंजेस आपको बताए हैं। सो V40 में हमने 4 चेंजेस किए हैं। जो पहले निफ्टी 20 हमने रखा हुआ था, जो निफ्टी ETF था, उसको हमने रिप्लेस किया लार्सन एंड टूब्रो से। और जो बैंक 20 है उसको हमने रिप्लेस किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये 2 चेंजेस हुए। एंड वर्लपूल को हमने रिप्लेस किया वोल्टास से। एंड एक्सो इंडिया को हमने रिप्लेस किया मारुति से। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट हम कह सकते हैं कि विवेक भाई, पेंट तो एक्सो इंडिया हो गया, लेकिन मारुति तो पेंट नहीं है, तो दैट इज ओके। यहाँ पर उसके बाद में हमने यहाँ पर नीचे लिस्ट बनाई और उसको हमने मारुति को ऑटो में लेकर आए। एंड जो पेंट है, पेंट में से हमने एक्सो इंडिया को हटा दिया। तो नीचे हमने एक रिफाइंड लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट है, वो हमने तैयार कर ली है। तो ये पूरी लिस्ट है जो अभी फाइनल है, लेकिन हमें चेंजेस का पता भी होना चाहिए कि कौन-कौन सी कंपनीज़ को हमने निकाला है और कौन-कौन सी कंपनीज़ को न्यू ऐड किया है। तो V40 कंपनीज़ में हमने 4 को रिप्लेस किया है, यहाँ पर ज़्यादा रिप्लेस नहीं किया। निफ्टी 20 को रिप्लेस किया L&T से, बैंक 20 को SBI से, और वर्लपूल को वोल्टास से, एंड एक्सो इंडिया को मारुति से। तो V40 कंपनीज में कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं है। ऑल कंपनीज आर रिमेनिंग सॉलिड कंपनीज, जो लगातार यहाँ से अच्छा प्रॉफिट देती रहेंगी, जो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो हमें टेक्निकल स्ट्रेटजीज के बेस पर ट्रेड करना ही है, लेकिन फंडामेंटली दीज कंपनीज आर रिमेनिंग गुड कंपनीज। तो ऐसा है क्या कि वर्लपूल इज नॉट ए गुड कंपनी, लेकिन वर्लपूल से ज़्यादा बेटर बिजनेस वाइज जो परफॉर्मेंस है, जो नेट प्रॉफिट वाइज परफॉर्मेंस है, वो वोल्टास की है, तो इसलिए उसको रिप्लेस किया। एक्सो इंडिया इज ए सेल आउट कैंडिडेट, इसको JSW परचेज कर रहा है, JSW पेंट, तो हमने इसको यहाँ से निकाल कर फिर मारुति को यहाँ पर ले आए। एंड बैंक 20 से ज़्यादा बेटर अभी SBI लगता है।
और निफ्टी 20 को हमने रिप्लेस किया एल&टी से, क्योंकि एल&टी डिफेंस में एक डिफेंस और इंफ्रा दोनों का एक अच्छा बड़ा कैंडिडेट है। यहाँ पर V40 नेक्स्ट पर अब हम आते हैं, तो पहले पुरानी वाली ये लिस्ट है जो पहले लिस्ट थी 2 इयर्स ओल्ड। अभी V40 नेक्स्ट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आउट ऑफ 40 स्टॉक्स 26 स्टॉक्स रिप्लेस कर रहे हैं हम। और ये एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग है V40 नेक्स्ट में। लेकिन टाइम के चलते चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर हमने पहले थोड़ी सी कुछ कंपनीज जो हमने डाली वो फाइनली इस तरह की निकल कर आई कि जहाँ पर मैनेजमेंट इश्यूज हैं या फिर वो सॉलिड फाउंडेशन नहीं है बिजनेसेस की। तो नाउ अभी हमने इसको रिप्लेस किया। शायद नेक्स्ट ईयर जब हम इसको अपडेट करें तो जिस तरीके से हमें V40 कंपनीज में सिर्फ 4 कंपनीज ही रिप्लेस करनी पड़ी 2 इयर्स में, शायद V40 नेक्स्ट में भी 2 या 3 कंपनीज ही हमें रिप्लेस करनी पड़ेंगी, उससे ज़्यादा रिप्लेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो बहुत ही सोच समझकर इस बार इसको पूरा चेंज किया गया है। सो हमने किस-किस को हटाया? एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हमने दोनों ही स्मॉल फाइनेंस कंपनीज को स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ से हटा दिया। नॉन बैंकिंग में भी हमने 1 2 3 3 को हटाया। तो हमने यहाँ पर CDSL, BSC को लेकर आए और 5 पैसा को जियो फाइनेंशियल से रिप्लेस किया। ICICI सिक्योरिटीज जो ICICI बैंक में मर्ज हो गई है तो उसको हमने कैम्प से रिप्लेस किया। मोतीलाल ओसवाल को हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से यहाँ पर रिप्लेस किया है। आईटी की जो हमारी 2 कंपनीज थी V40 नेक्स्ट में, हमने दोनों ही यहाँ से आईटी को निकाल दिया और उसके बदले हम सीमेंट सेक्टर को यहाँ पर लेकर आए, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड ACC। और मैन पावर में हमने SIS को यहाँ पर निकाला है और इसके बदले हमने क्वेस कॉर्पोरेशन को, क्वेस कॉर्प को यहाँ पर लेकर आए हैं। और फार्मा में बेयर क्रॉप को हमने निकाल कर सिप्ला से रिप्लेस किया। केमिकल को हमने पूरा सेक्टर यहाँ से निकाल दिया और केमिकल के बदले हम यहाँ पर हॉस्पिटल सेक्टर्स को ले आए और हॉस्पिटल की 3 मेजर कंपनीज, अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता जो ग्लोबल हेल्थ है, मेदांता इज द कोड, NSE कोड, कंपनी का पूरा नाम है ग्लोबल हेल्थ, और यहाँ पर फोर्टिस, इन तीनों को यहाँ पर ऐड किया है। केमिकल सेक्टर को यहाँ से निकाल दिया। पेंट यहाँ से निकाल दिया है हमने और पेंट को निकालकर हमने यहाँ पर जो पोर्ट कंपनीज हैं, अदानी पोर्ट एंड JSW इंफ्रा, JSW पोर्ट, इन दोनों कंपनीज को हमने यहाँ पर ऐड किया। उसके बाद में कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी हमने चेंजेस किए। 3M इंडिया को निकाल दिया, कुछ खास ग्रोथ नहीं है इस कंपनी में। AWL वुड बी ग्रोइंग कंपनी एंड अभी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स हैं, चीज़ें अच्छी हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग डिमांड में हैं। फिन केबल को और पोली कैप को हमने अभी यहाँ से इसलिए निकाला क्योंकि जिस तरीके से ग्रेसिम और अदानी यहाँ पर केबल में आ रहे हैं, केबल इंडस्ट्री में, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन और इस तरह की चीज़ें नज़र आ सकती हैं कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा जो हाई डिमांड इनकी है वो थोड़ी सी बाइफरकेट हो जाए, यानी कि मेजर सप्लायर ज़्यादा हो गए और डिमांड तो नॉर्मल स्पीड से चलती है। तो यहाँ पर सेम ही प्रॉब्लम ना आ जाए जिस तरीके से पहले शूज में आई थी, क्योंकि 2-3 नई कंपनीज आई तो यहाँ पर कंपटीशन हुआ। उसके बाद में सेम पेंट में देखा गया। अभी अगर यहाँ पर देखा जाए तो उससे पहले ही हम प्रिकॉशनरी एक्शंस लेकर और इनको रिप्लेस कर लें। तो हमने M&M से महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड डीमार्ट से इसको रिप्लेस किया। सेरा सिरेमिक को हमने कजारिया सिरेमिक से यहाँ पर सेरा सिरेमिक नहीं, सेरा को हमने कजारिया सिरेमिक से रिप्लेस किया है। और जॉनसन कंट्रोल हिटैची को हमने बेसिकली यहाँ पर निकाल दिया। लक्स इंडस्ट्रीज को हमने यहाँ से हटाया, राजेश एक्सपोर्ट को हमने हटाया। तो इन तीनों के बदले हमने यहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री है उसको हमने यहाँ पर एंट्री कराई। इंडियन होटल एंड ITC होटल, 2 मेजर कंपनीज होटल की, और लगातार एक्सपेंशन है, लगातार ग्रोथ है। पर कैपिटा इनकम बढ़ने की वजह से जो लोगों के पास इनकम है वो बढ़ रही है और एक वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं सब, तो घूमना फिरना ज़्यादा हो रहा है। तो ये सीधा सीधा उसका बेनिफिशियरी हैं इस सेक्टर के। उसके साथ में राजेश एक्सपोर्ट के बदले हमने टाटा मोटर्स को ले आए और यहाँ पर शीला फोम लिमिटेड अभी मर्जर हुआ, मर्जर के बाद में संभाल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है जब हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो। और तो लगातार चीज़ें बेकार सी ही नज़र आ रही हैं। हालांकि इसको निकालने का रीज़न यहाँ पर
स्टॉक प्राइस का नीचे जाना नहीं है। इसको निकालने का मेन रीज़न मर्जर के बाद पहले एक बार चीज़ें ठीक हो जाएँ और लगातार प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर वो वापस से लेकर आए। जब लगातार प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आएँगे, फिर से वापस से ले आएँगे, लेकिन फिलहाल 1 साल का इसको टाइम देते हैं और एग्ज़िट यहाँ से इसको निकालते हैं। और हमने हुंडई को यहाँ पर लेकर आए, इसके बदले सिम्फनी के बदले हम यहाँ पर ब्लू स्टार कंपनी को लेकर आए। वीआईपी इंडस्ट्रीज, टीटीके प्रेस्टीज, इन दोनों को यहाँ से निकाला और बेटर कंपनीज हम लेकर आए, यूनाइटेड ब्रूरीज लिमिटेड एंड वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो यहाँ पर ये दोनों कंपनीज हैं जो हमने एंट्री की। उसके बाद में सन टीवी को हमने निकाला और एमआरएफ को हम लेकर आए। तो ये मेजर रिस्ट्रक्चरिंग है। इसके बाद में जब इसको हम रिफाइन तरीके से नीचे देखते हैं तो कुछ इस तरह का सीन नजर आता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारे पास अच्छी कंपनीज हैं, सीडीएसएल, बीएससी, जियो फाइनेंशियल, एंजल वन, कैम्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड एमसीएक्स। जो मैंने यहाँ पर बोल्ड किए हुए हैं वो बेसिकली यहाँ पर न्यू एडिशंस हैं जिन्होंने पुरानी कंपनीज को रिप्लेस किया है। फिर सीमेंट में हम 2 स्टॉक्स को लेकर आए, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड एसीसी। मैन पावर में टीम लीज को पुराने वाले को ही रखा, क्वेस्ट कोर्प को हमने लेकर आए और एसआईएस को निकाल दिया। फार्मा में हमने यहाँ पर बेयर क्रॉप को निकाला और सिप्ला को लेकर आए, बाकी 3 सेम है। हेल्थ केयर पूरा न्यू सेक्टर हमारा इसमें आ गया। 3 मेजर हॉस्पिटल कंपनीज। इंफ्रा में जो पोर्ट कंपनीज हैं 2 हमारी आ गई, दोनों मेजर कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर की, अदानी पोर्ट्स एंड जेएसडब्ल्यू पोर्ट। उसके बाद में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एडब्ल्यूएल को हम लेकर आए, कजारिया सिरेमिक को लेकर आए, डीमार्ट एंड ब्लू स्टार, बाकी कंपनीज को रिप्लेस किया। ऑटो में हम 4 कंपनीज को यहाँ पर लेकर आए, दो पहली ही हैं यहाँ पर, बोश एंड आयशर मोटर्स, एमआरएफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स एंड हुंडई। एंड होटल्स में हमारी 2 कंपनीज आ गई, इंडियन होटल्स जो टाटा ग्रुप की है एंड आईटीसी जो अभी आईटीसी से डीमर्ज होकर आईटीसी होटल्स नई कंपनी बनी है। एंड बेवरेजेस में पुरानी 2 कंपनीज थी, यूनाइटेड स्पिरिट एंड रेडिको, हम 2 न्यू लेकर आए, यूनाइटेड ब्रूरीज लिमिटेड एंड वरुण बेवरेजेस। तो यूनाइटेड स्पिरिट का नाम पहले जो ऊपर अगर देखोगे तो लिखा हुआ होगा यहाँ पर, मैकडोवल पुरानी लिस्ट में था, लेकिन मैकडोवल ये भी जो एनएससी कोड है ये भी चेंज हो गया। सो न्यू एनएससी कोड इज यूनाइटेड स्पिरिट। तो यहाँ पर ये अभी कुल मिलाकर हमारे पास 80 कंपनीज हैं और मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर जब हम इन 80 कंपनीज को वापस से रिव्यू करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होंगे। मैक्सिमम 2-3 कंपनीज फ्रॉम बोथ द लिस्ट शुड बी चेंज्ड। तो बहुत केयरफुली सिलेक्शन है यहाँ पर करंट सिचुएशन को देखते हुए इंडिया की। और ये वो कंपनीज हैं, ज़्यादातर वो कंपनीज हैं इनमें जिनका हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब ही रहने वाला है। और क्योंकि जो ट्रम्प साहब हैं थोड़े से मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो अपनी सोच के अकॉर्डिंग तो वो अच्छा ही कर रहे हैं अपनी कंट्री को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कितना अच्छा होगा वो थोड़ा सा मुश्किल है कहना। इस बीच में इंडिया जिस तरीके से बहुत ही स्टेबल माइंडसेट के साथ फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं वो काबिल तारीफ है। काफ़ी लोगों को ये बात शायद समझ में ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बड़ी बातें समझने में टाइम भी लगता है, इट्स ओके। वो मैच्योरिटी के साथ समझ में आती हैं। यहाँ पर इन 80 लिस्ट को आप अपने पास अपने ट्रेडिंग व्यू में रिप्लेस कर सकते हो V40 एंड V40 नेक्स्ट को। एंड जो V200 की लिस्ट है उसको ऑनलाइन क्लास में जो तरीका बताया हुआ है उसके बेस पर आप एवरी क्वार्टर अपडेट करते रहो। क्वार्टरली अपडेट करने का एक ही तरीका है कि क्योंकि 45 डेज का टाइम मिलता है सभी कंपनीज को क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट करने का, जो क्वार्टर एंड होता है तब से लेकर। तो अगर हम यहाँ पर जून क्वार्टर की बात करें तो 15 अगस्त तक सारे रिजल्ट आ जाते हैं, और सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 15 नवंबर तक आ जाते हैं, और दिसंबर की बात करें तो 15 फेब तक। लेकिन जो यहाँ पर मार्च वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं इसके लिए 60 डेज का टाइम मिलता है, तो 31 मई इसकी लास्ट डेट होती है। तो इसके हिसाब से आप अपनी V200 लिस्ट को यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। कई बार वीडियोस बनने में टाइम लगता है, कोशिश रहती है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लगातार आप सबके साथ में शेयर होती रहेंगी। यहाँ पर आप दोस्तों के साथ शेयर करना, मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और जल्दी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।